ओम शांति 6/6/2022। आज की मुरली चिंतन। धीरज धर मनुआ, ये परमात्मा ही हम बच्चों को कहते हैं। सन्यासी उदासी कोई भी कह नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा आत्माओं से बात करते हैं और आत्मा में ही मन बुद्धि होता है। इस समय परमपिता परमात्मा सारी दुनिया को कह रहे हैं, धीरज धरो, सुख शांति के दिन आ रहे हैं। ये दुखधाम है, इसके बाद फिर सुखधाम आना है। सुखधाम की स्थापना शिव बाबा अभी कर रहे हैं। पहले तो इन सब बातों में निश्चय होना चाहिए, और निश्चय होता है, और निश्चय सिर्फ ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को होता है, ब्राह्मणों को होता है। हम सब बीके का माता पिता एक परम पिता परमात्मा है। हमें परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। बाकी दुनिया में सबके अलग अलग माता पिता हैं। और हम अभी भगवान हमें समझा रहे हैं, कलयुग का अंत होने वाला है, लड़ाई सामने खड़ी है। पहले कलयुग खलास होगा, फिर सतयुग आएगा। उससे पहले स्थापना होनी है। इसलिए गाया जाता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। स्थापना, पालना, विनाश, ये नया मार्ग है। ये नई बात है जो कोई भी नहीं समझते। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को, वही राजयोग सिखलाते हैं। संगम पर आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय दोनों होती हैं, परंतु इसमें युद्ध आदि की कोई बात नहीं है। शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। मुख्य धर्म 4 है, और उनमें से आदि सनातन देवी देवता धर्म नंबर 1 है, जिसका शास्त्र है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। संगम युग पर ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना होती है। इसको कुंभ भी कहा जाता है। अभी ये कुंभ का मेला है, आत्मा और परमात्मा का मेला है। ये सुहावना कल्याणकारी मेला है। परमात्मा शिव बाबा ना सतयुग त्रेता में आएंगे, ना द्वापर में आएंगे। शिव बाबा आते हैं कलयुग अंत में, जब सारी आत्माएं परम धाम से नीचे आ जाती है। शिव बाबा के बच्चे बनते ही वर्षे के, हम जब शिव बाबा के बच्चे बनते ही वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए सेकंड में जीवन मुक्ति कहा गया है। परंतु सतयुग में भी मर्तबे हैं, पोजीशन है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। फट से कर्मातीत अवस्था नहीं आती, नहीं तो शरीर छोड़ना पड़े, ऐसा ला नहीं है। माया से अच्छी रीति युद्ध करनी है। युद्ध तो 8, 10, 15 वर्ष तक भी चलती रहती है। बाबा ने कहा, तुम्हारी युद्ध माया से है। जब तक बाप है, तुम्हारी युद्ध माया से चलती रहेगी। लास्ट में रिजल्ट निकलेगा, कितना किसने माया को जीता, कितना कर्मातीत अवस्था को पहुँचे। कर्मातीत अर्थात किसी कर्म का हमारे ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। जितना हो सके हमें अपने घर शांति धाम को याद करना है। वह वाणी से परे का स्थान है, जहाँ वाणी से परे का स्थान अर्थात जहाँ कोई आवाज़ नहीं है, आवाज़ से परे का स्थान है। क्योंकि अब हमें वाणी से परे अपने घर जाना है, इसलिए अब हमें शांति धाम को याद करना है। अब हमें खुशी है, क्योंकि हम ड्रामा को जान गए हैं, ये कैसे बना हुआ है। 3 लोक भी हम जान गए हैं। ये बातें शास्त्रों में ना होने के कारण कोई मनुष्य नहीं जानता। अभी हमें शिव बाबा खुद ने बताया, जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं, वह परम धाम में रहते हैं, जिसको सभी याद करते हैं। शिव बाबा कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया, परंतु परमात्मा कहते कोई भी वापस नहीं जा सकता। नाटक जब पूरा होता है, तभी सभी एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं। फिर हम घर जाते हैं, अर्थात परम धाम जाते हैं, फिर वापस आकर फिर से वही पाठ कर जाते हैं। अभी हम देही अभिमानी बन रहे हैं। हम जानते हैं हमें अब यह शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है। अभी सबकी जड़जड़ी भूत अवस्था है, अर्थात बहुत खराब अवस्था हो गई है। अब यह नाटक फिर से रिपीट होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। पतित पावन शिव बाबा बैठ समझा रहे हैं कि मैं बहुत
आसान उपाय बताता हूँ, तुम उठते बैठते चलते फिरते दिल में याद रखो कि हम एक्टर हैं। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हमें बाप गुलगुल बनाने आया हुआ है, मनुष्य से देवता बनाने, पतितों को पावन बना रहे हैं। पतित से पावन हम अनेक बार बने हैं और बनेंगे। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। बाबा ने बताया, भारतवासियों का पहले धर्म कर्म श्रेष्ठ था। भारतवासियों का पहले धर्म कर्म श्रेष्ठ था। कभी माया पाप नहीं कराती थी, क्योंकि वहाँ रावण नहीं होता है। वहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं। फिर रावण राज्य में कर्म विक्रम होने शुरू हो जाते हैं। हम योग बल और श्रीमत पर चल विश्व के मालिक बनते हैं। बाहुबल से कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता। कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं, अर्थात सृष्टि के राज्य भाग्य का माखन मिलता है। अर्थात उनको सृष्टि के राज्य भाग्य का माखन मिलता है। इसमें चोरी आदि की बात नहीं है, ना कोई लड़ाई की बात है। बाकी लड़ाई होती है यादवों और कौरवों की, वो हम अभी देख रहे हैं। ये 5 विकारात्मक दुश्मन बनते हैं, इस द्वारा हम आदि मध्यांत दुख पाते हैं। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं कांग विष्टा समान सुख है। सन्यासियों को नहीं मालूम स्वर्ग में तो सदैव हमेशा सुख ही सुख होता है, परंतु भारतवासियों को पता है। तभी तो जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग की कितनी महिमा है। तो जरूर यह एक खेल है, परंतु किसी को कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। भारत में गीत बना हुआ है, एक तरफ कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, एक तरफ कहते हैं क्या हो गया है आज के इस इंसान को। इसका मतलब भारत पहले स्वर्ग था, अब नरक है। अभी हम शिव बाबा शक्ति ले रहे हैं माया पर जीत पाने के लिए। शिव बाबा ने माताओं को ऊंचा रखा, इसलिए उनके लिए वंदे मातरम कहा गया है। अंत में हमारी अवस्था अंगद समान हो जाएगी, माया हिला नहीं सकेगी। उस समय हमें बहुत खुशी होगी। जब तक विनाश नहीं होगा धरती पवित्र नहीं होगी, और देवताएं नहीं आ सकेंगे। जब तक विनाश नहीं होगा धरती पवित्र नहीं होगी, और इसलिए देवता आ नहीं सकेंगे। आज की मुरली का वरदान, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भाव। आज की मुरली का स्लोगन, इसी अलौकिक नशे में रहो वारे में, तो मन और तन में नेचुरल डांस होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।